उतनी सर ज्यादा कुछ उच्च प्रॉब्लम। नीच के बारे में बताइए। बहुत मिथ्स हैं कि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है, अरे उसको तो उच्च का शनि है, वो तो पता नहीं कितना उच्च का आदमी है। सबसे बड़ा जो मिथ हमारे यहाँ चलता है, और ये पता नहीं कैसे शुरू हुआ, लेकिन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो ये है कि उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं। राम जी की पत्री में सारे ग्रह उच्च के थे, उनके जीवन में कौन सा सुख था? कुछ भी दिक्कत हो पुखराज प्रिस्क्राइब कर दीजिए, रूबी प्रिस्क्राइब कर दीजिए, डायमंड प्रिस्क्राइब कर दीजिए, ये बहुत चलता है। डज जेमस्टोन एक्चुअली वर्क और रादर दे डू मोर हार्म देन वर्किंग? ये हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि जिस तरीके से आपका भला हो। एक कोई थी जिन्होंने कंसल्टेशन ली थी मेरे से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को नीलम पहनाया। नीलम पहनाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो आईसीयू तक चला गया, वेंटिलेटर तक पहुंच गया, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई। रेमेडीज का फिर कैसे करें? पत्थर पहन नहीं सकते, पत्थर पहनना अच्छा नहीं है, दाल चावल चीनी की रेमेडी आप वैसे ही रिकमेंड नहीं करते, तो फिर कैसे सुधारे प्लैनेट्स को? Namaste everyone and welcome back here. Today we have with us Mr. Rajiv Arora, the famous astrologer, ग्राफोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्री। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सर के साथ डिस्कशन करेंगे। आइए जानते हैं और मिलते हैं सर से, डिस्कशन करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बताइए अर्चित जी, कैसे याद किया? सर इतना सब कुछ, आपकी 1 मिनट प्रिडिक्शंस इतना ज्यादा धमाल मचा रही है, इसका पूरे ज्योतिष के मायने ही पलट गए हैं। You have simplified astrology to such an extent that is a joy for everyone to even learn astrology. You made it so simple. Your hand holding is so beautiful. इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया गया, और ये बोला गया कि आपको 10 जन्मों में आएगा। जितना जरूरी है उतना तो एक ही जन्म में आ जाएगा। सब कुछ आपको क्यों जानना है? Right. सब कुछ तो वैसे भी जानना नहीं चाहिए, जिंदगी जीने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो सब कुछ जानना क्यों? That is so true. है That ना? is so तो true. आपको अपने मतलब के कितने टॉपिक्स होते हैं? Marriage, career, childbirth, at the most your physical ailments or your diseases. बस उससे बाद छठा सवाल नहीं मिलता कोई। छठा सवाल नहीं मिलता। तो छठा सवाल जब है ही नहीं, तो सारा समंदर क्यों पीना यार? Right. आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। देखिए, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में जितने भी लोग आते हैं, उनका सबका कंसर्न सिर्फ एक ही होता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन बताइए। Right. इसके अलावा कोई और आपके पास कुछ और कहता हुआ आता है? कभी नहीं सर। नहीं आता ना। हर कोई ये कहता है कि हमारी ये तकलीफ है। वो अपनी तकलीफ का सोल्यूशन चाहता है, वो ज्योतिष नहीं सीखना चाहता। मेरे जैसे लोग मजबूरी में ज्योतिष सीख जाते हैं क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला नहीं। True. तो सारा खोदना पड़ा, सारा पीना पड़ा कि भाई चलो, नहीं कोई आंसर दे रहा तो अपना आंसर हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। बट हमेशा ये जरूरी तो नहीं होता ना। हर आदमी एस्ट्रोलॉजर बने ये भी तो जरूरी नहीं है ना। हम लोगों को लगता है ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आना चाहिए। तो ये तो एक वो वाली बात है। एक मैंने कहीं लाइन देखी थी, पढ़ी, लिखी हुई थी। वो लिखा था घर घर डॉक्टर। ज्योतिष कहता है घर घर ज्योतिष। आयुर्वेदाचार्य कहता है घर घर आयुर्वेद, है ना? तो एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था घर घर इमरजेंसी। उनकी एक वर्कशॉप थी, उसका एड्रेस था, ये टैगलाइन थी उनकी, घर घर इमरजेंसी। तो उन्होंने बुलाया हुआ था कि भाई कभी इमरजेंसी पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों का तो यही है कि भाई सबके घर में पहुंचनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना प्रैक्टिकली। आपको अगर जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, तो सीखिए। लेकिन अदरवाइज आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लेते हो, खुद डॉक्टर ही तो नहीं पढ़ते ना, खुद डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हो। Absolutely not. और 4 दिन में डॉक्टर बन जाओगे आप? मतलब ही नहीं उठता सर। लगता है ना, समय लगता है ना। उनकी भी तो पढ़ाई Absolutely. 5 साल की है। पढ़ाई 5 साल की है, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस है, वो सिखाती है उनको। ज्योतिष में भी वही है, पहले पढ़ाई है, फिर प्रैक्टिस है, फिर वो आपको सिखाती है। आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, गो टू द गुड कंसल्टेंट जो आपको आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दे। Absolutely. हर एक को ज्योतिष सीखना जरूरी नहीं है। हम तो कहेंगे घर घर ज्योतिष हो। हमारा क्या है?
that ना? is true, but the way you have simplified it, that is tremendous. That is है ही बहुत outstanding. आसान, मैंने कुछ नहीं किया। Hmm. लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया, मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बस इतना आसान अंतर है। आपने तो क्लासेस मेरी ज्वाइन की हुई हैं, आपने Exactly. एक लाइन में ऐसे बीच बीच में सुनी होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष में जितना इम्पोर्टेंट है क्या देखना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं देखना है। True. है ना? So true. वो बहुत जरूरी है कि जो नहीं देखना वो नहीं देखना। आप क्यों देख रहे हो? आपने देखा होगा क्लास में जब बच्चे कुछ भी बोलते हैं बीच बीच में, ये इतने डिग्री का है, ये यहाँ बैठा है, ये वहां बैठा है, मैं कहता हूँ देखा क्यों? तो तुम्हारा क्वेश्चन उस प्लैनेट से रिलेटेड। देखिए ज्योतिष में कंफ्यूजन कहाँ से आता है? Hmm. ज्योतिष में कंफ्यूजन सिर्फ वहीं पे आता है जहां पे आपको पत्री में जो चीज नहीं देखनी है आप उसको एड्रेस करने लग जाते हो। जो आपका प्रॉब्लम नहीं है आप उसको एड्रेस क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? वो आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही देगा ना, और क्या देगा? Absolutely. तो वो देखिए जो जरूरी है। That is so true. इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है केतु का सब्जेक्ट है। केतु क्या कहता है कि जो पॉइंटेड चीज है बिल्कुल नैरो डाउन करना, वहां जाइए। जब आप ज्योतिष में किसी चीज को, अपने सवाल को नैरो डाउन करते हो तो वो केतु का काम है ना? Right. केतु क्या करता है? किसी भी चीज को नैरो किसी भी डाउन चीज कर को देता narrow है। down करता है, और राहु क्या करता है? expand करता है सर। राहु फैला देता है। तो आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं या केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं? ज्योतिष कर रहे हो तो आपको केतु को केतु एक्टिवेट को ही करना है, करना राहु को तो आप एक्टिवेट कर नहीं सकते, है ना? और राहु वाले एस्ट्रोलॉजर्स हम देख ही रहे हैं सर। हाँ आजकल वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आजकल खूब तमाशे हो रहे हैं ज्योतिष में भी। मतलब एक तो लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से उनको और डराया जा रहा है, फिर वो जो चीजें कहीं है ही नहीं उनको बताया जा रहा है, और बता बता के उनको डरा डरा के ज्योतिष के बारे पैसे में आते हैं उनकी किसी जो के। मिसकंसेप्शंस हैं उनको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। Correct. ज्योतिष डराने का सब्जेक्ट नहीं है, Right. ज्योतिष समाधान है, सोल्यूशन है। और सोल्यूशन भी बहुत आसान है, लेकिन होते नहीं, क्योंकि आप सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच जाओ, ये भी भाग्य की ये बात भी है। भाग्य की बात है। आई कैन टेल दिस विद माई एक्सपीरियंस। मैंने बहुत धक्के खाए हैं सर, बहुत अच्छा, जगह जगह में गया हूँ। एंड आई, इट्स नॉट दैट दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट। आई हैव बीन स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर द लास्ट 10 years. अच्छा, My mother is a very qualified astrologer, but with clarity that you have shown us, I mean, we are able to actually concise all the knowledge that we have gathered over the years and then put it in a thread and नहीं, then give मेरा it. मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जितनी जरूरत है उतना ही देखिए। जिस चीज की जरूरत नहीं है अगर आप उसको देखते हो तो आपका राहु एक्टिवेट होता है। जितनी जरूरत है, अगर आपको ये देखना नहीं आता तो आप ज्योतिषी नहीं हो। आप अगर इधर उधर की चीजें देखते हो जिनका कोई लेना देना नहीं है तो आप ज्योतिषी नहीं हो। ज्योतिषी का मतलब है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर क्लास में आपकी टेबल पे 50 बुक्स रखी हुई है, ठीक है, और असॉर्टमेंट है पूरी, अलग अलग तरह की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग राइटर्स की 50 किताबें रखी हुई हैं, फैला के रखी हुई हैं ऊट पटांग, ठीक है। अब आपको मैंने कहा इसमें से एक किताब निकाल लो, कोई नाम है उस बुक का, वो मैंने आपको बोला कि ये किताब निकाल के देखो। Right. जिसका केतु अच्छा होगा ना उसको सीधा वही किताब सीधा वही दिखेगी, किताब बाकी दिखेगी नहीं, That is so true. है ना? बहुत दफा होता है ये। यही होता है। लेकिन जिसका केतु खराब होगा उसे वही नहीं दिखेगी, बाकी सब बाकी दिखेगी, सब दिखेंगी। है ना? ये होता है सर। तो केतु को अच्छा करना है, ज्योतिष में हो केतु आपका अच्छा होगा तो उसके कुछ लक्षण भी तो होंगे। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि आप देख सब कुछ रहे हो, बोलो मेरा केतु अच्छा है, ये कैसे हो जाएगा? सही। जो लिखा हुआ है अगर आपको वो दिख रहा है तो आपका राहु एक्टिव है। जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन, बोलते हैं ना अक्सर, राइट राइट। तो लाइन के बीच में जो लिखा होता है वो केतु पढ़ता है। ज्योतिष में सब कुछ नहीं देखना, मतलब भर का टॉपिक उठाइए, उसी पे आपके क्वेश्चंस को बेस करिए। आपने देखा होगा क्लास में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो या कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपनी पत्री बताने लग जाते हैं कि जी मेरा फलाने हाउस में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। और आपने देखा होगा मैं 3 लाइनों के बाद सुनना ही बंद कर देता हूँ। अक्सर होता है ये तो। है ना? क्यों? आपने सवाल तो पूछा ही नहीं। राइट। सवाल मेरे पास है नहीं। अब मुझे क्या पता कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं लाइन में
आपका सवाल एजुकेशन पे बेस्ड होगा, शादी पे होगा, संतति पे होगा, फॉरेन ट्रेवल पे होगा, किस पे होगा। आपने पत्री तो मुझे सारी बता दी। हमेशा शुरुआत सवाल से ही होती है। शुरुआत से सवाल क्या है, जैसे एसओपीज होते हैं ना, यस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यस ज्योतिष में भी एसओपीज होते हैं। जब तक सामने वाले से सवाल ना आए तब तक आपको जवाब नहीं देना। अपनी तरफ से ज्योतिषी अंतर्ध्यानी अंतर्यामी बनने की कोशिश ना करें। आप ज्योतिषी हो, आप अंतर्यामी नहीं हो, दोनों में अंतर है। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं सर आपके सामने तो सब कुछ आ गया, आपको तो सब कुछ दिखता होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे दिखना तब शुरू होगा जब आपका सवाल आएगा, उससे पहले मुझे कुछ नहीं दिखता। बिकॉज मान लीजिए आप आए हो शादी का सवाल पूछने और मैं आपको आपकी नौकरी के बारे में बताने लग जाऊं, तो कोई लॉजिक है इस बात का? एग्जैक्टली, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो मुझे सवाल तो आने दो। बिल्कुल सही। जब मेरे पास आपका क्वेश्चन आएगा, मेरी आपकी पत्री देखने की शुरुआत उस मूवमेंट पे होगी। उससे पहले जो आप बता रहे हो, लोग आते हैं पहले कहते हैं सर हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। वो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन लोग एक्सप्लेन करते करते अपना ज्योतिषी ज्ञान हमें बताने लग जाते हैं। क्या सर, वो एक्चुअली सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है ना, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आधा अधूरा सब सीख के आते हैं। इंटरेस्ट है आपका, सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें मत बताओ यार। दैट इज ट्रू, है ना? आपका सैटर्न सेकंड हाउस में है इसलिए आपके साथ। आपको किसने कहा ये सेकंड हाउस सैटर्न की वजह से हो रहा है? आपको आधा अधूरा जो ज्ञान है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अभी सीख रहे हो, सीख मैं भी रहा हूं, लेकिन आपके आगे हूं, है ना? दैट इज ट्रू। तो आप जहां पे खड़े हो मैं वहां पे तो नहीं खड़ा। बिल्कुल। तो मुझे देखने दो। अगर आपको मेरी नॉलेज की जरूरत है तभी आप मेरे पास आए हो ना। एग्जैक्टली। जब आपको पता ही है कि आपका सेकंड हाउस सैटर्न है, इस वजह से आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तो फिर मेरे पास क्यों आए? एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। है ना? तो मैंने ये देखा कि लोग जो पत्री दिखाने आते हैं वो भी अपना एक बायसनेस लेके आते हैं। उनको पहले से होता है कि सन मेरा 7th हाउस में है तो ये बताएंगे मेरे साथ जो जिंदगी में गड़बड़ हो रही है वो इसी सन की वजह से हो रही है, जबकि वो हो रही होती है किसी और वजह से। Right. This usually happens. This happens a lot of times, and this is because of the prevalent false practices or misinformation or half knowledge. हाफ नॉलेज ही है बेसिकली, हाफ नॉलेज ही। अभी आप ABCD सीख रहे हो, Right. और कंसल्टेशन में आए हो, है ना? कंसल्टेशन में आए इसका मतलब है मुझे आपसे ज्यादा पता है तभी आप मेरे पास आए हो, Exactly. मेरे से सीखने जानने। Correct. तो मुझे सुन लो, Correct. That is so. डोंट एक्सप्लेन मी। Correct. That is the basic fundamentals. You do go to a doctor. You don't tell the doctor, "Okay, I want to hear this." Let the doctor predict. लेट द डॉक्टर डायग्नोज ना, That's उसको डॉक्टर को डायग्नोज करने दो। नहीं नहीं मेरे को पेट में ये दिक्कत है क्योंकि मेरा शनि ऐसा है। अरे हाउ डू यू नो How do दिस? you know exactly? There might be something completely different which you are not even aware of, or you have not even thought. So yes. वही चीज है। तो कंसल्टेशन में जब आप आते हो तो आपको कैसे उसको फॉलो करना है, कंसल्टेशन में ही आपकी असल ज्योतिष पता लगती है। आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, प्रिडिक्शन हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये तो कंसल्टेशन से ही पता लगता है ना। So true. हो सकता है आपको बुकिश नॉलेज बहुत हो, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो क्योंकि आपके पास बुक्स हैं। Right. तो बुक वाला पढ़ाएगा तो बहुत अच्छा, प्रिडिक्शन तो होनी नहीं Prediction उससे। movie. Correct. तो हो सकता है आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो लेकिन आपसे प्रिडिक्शन ना हो। Prediction movie. ठीक है ना? This happens usually in most होता of ही the है, cases. होता ही है। तो सारी चीजों को देखना पड़ता है। एक अच्छा पढ़ाने वाला प्रिडिक्शन अच्छी करे ये जरूरी नहीं है। प्रिडिक्शन लेने का तरीका आपका क्या है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। That is true. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लोग अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। Yes. That is the problem. और ज्योतिष के बहुत सारे मिथ चल रहे हैं मार्केट में, तो वो मिथ अपने जो है वो पाल के अपने साथ लेके आते हैं। उनको लगता है कि नहीं उनका तो शनि उच्च चुका है तो ये तो बढ़िया ही होना चाहिए। है ना? आपने तो देखा ही है। कंप्लीटली डिफरेंट होती है। हाँ। उच्च का शनि, जितना उच्च का ग्रह उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। उतनी ज्यादा कुछ उच्च प्रॉब्लम। नीच के बारे में बताइए। बहुत मिथ्स हैं कि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। अरे उसका तो उच्च का शनि है, वो तो पता नहीं कितना उच्च का आदमी है। उसका उच्च का सूर्य है तो पता नहीं क्या बन जाएगा। प्लीज इस मिथ को बस्ट कीजिए। दिस इज अ लॉट। आप बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ना चाहते हो। Let it be. Let the truth come out. I want the truth to be out. बहुत There are सारे many people like me who have been
misled, misguided, or rather misunderstood about this subject. So I want, through you, there should be clarity. हाँ, लेकिन कई लोगों के दिल टूट जाएंगे। So तोड़ be दें। it. सच पता होना चाहिए। बिल्कुल। सच को कहते हैं जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। सबसे बड़ा जो मिथ हमारे यहाँ चलता है, और ये पता नहीं कैसे शुरू हुआ, लेकिन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो ये है कि उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी तकलीफ आपको उच्च के ग्रह देते हैं उतना कोई और ग्रह नहीं देता। आप टेस्ट करके देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए, टेस्ट करके देख लीजिए। टेस्ट करोगे तब तो मानोगे ना कि मैं मेरे कहने से नहीं मान रहे, मत मानो, टेस्ट कर लो। राम जी की पत्री में सारे ग्रह उच्च के थे, उनके जीवन में कौन सा सुख था? So true. उच्च का मंगल था, क्या फायदा हुआ? है ना? So true. कर्क राशि की पत्री थी तो चंद्रमा लगन का मालिक था, जो लोगों मालिक वाला जो ज्योतिष करते हैं। तो माँ ने ही वनवास भेजा। बिल्कुल। ठीक है ना? स्टेप मदर हो, मदर तो मदर ही है, तो मदर ही है। बिल्कुल। तो ये मिथ है, ये भ्रम है। मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ। लोग सोचते नहीं, और सोचते हैं तो रेजिस्टेंस में इतना जबरदस्त होता है, क्योंकि जो चीज आपको फीड की जा रही है कई सालों से, जब आप उसको किसी के चेंज करते हो ना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है। वो कहीं ना दिमागी तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं होती कि यार हम तो 200 सालों से यही करते आ रहे हैं, 100 सालों से हमारी जनरेशन यही करती आ रही है, आज आप नई बात बता रहे हो। तो अगर कभी किसी से कोई गलती शुरू हुई तो उस गलती को कंटिन्यू करना तो कोई समझदारी नहीं है ना। हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा में हुआ था। भगवान कृष्ण की पत्री वृषभ लगन की पत्री है। उनकी पत्री का मालिक कौन है? मून है। ठीक है, तो चंद्रमा तो बहुत अच्छा होना चाहिए उनका। उनको माँ का सुख ही नहीं मिला कभी। 16 कला संपन्न थे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जिंदगी में माता का सुख था? नहीं, कभी भी नहीं था। तो फिर ये उच्च का चंद्रमा कहाँ गया? भाई उच्च का चंद्रमा है तो माता का सुख तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन वो पैदा हुए, पहले दिन पैदा होते ही माँ मजबूर थी कि इनको छोड़ना पड़ेगा उनकी जान बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। ठीक है, ये उच्च के चंद्रमा के लक्षण है। ठीक है, दूसरा, जब वो 8 साल के हुए तो वृंदावन छोड़ के चले गए ऋषि संदीपन के आश्रम में अपने अध्ययन के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए। उसके बाद माँ यशोदा से वो सारे जीवन मिले नहीं, कभी नहीं मिले। लेकिन चंद्रमा अच्छा है। तो चंद्रमा अच्छा क्या करता है, या तो आपको ये समझ नहीं है, या चंद्रमा बुरा क्या करता है आपको ये नहीं पता। अगर ये अच्छा है तो बुरा क्या है ना? कहने का मतलब है उच्च का चंद्रमा या उच्च के ग्रह आपको उच्च की तकलीफ देते हैं, आपकी जिंदगी के। देखो, एक आदमी ना जिंदगी में किसी एक टास्क पे बहुत ज्यादा मेहनत करके लड़के जीत सकता है ना? मान लीजिए उसकी जिंदगी के 2 डोमेन आ गए जिसमें उसको बहुत ज्यादा अपने जिंदगी का इनपुट देना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा हो गए तो 2 पे दे पाओगे आप, इससे ज्यादा पे दे पाओगे आप? मतलब ही नहीं होता है। ग्रह तो 9 है, राहु के तो मिला के 9 ग्रह हैं। बिल्कुल। तो जब 9 के 9 ग्रह आपको लाइफ में एक फर्स्ट क्लास सा टास्क दे दे, एक उच्च का ग्रह तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, 2 हो जाए तो आपकी बैंड बज जाती है। 9 के 9 अगर हो तो 9 के 9 ऊंचे हो तो आपको जीवन में सारी जिंदगी संघर्ष ही करना पड़ेगा। और वही भगवान राम के साथ भी हुआ, वही कृष्ण जी के साथ भी हुआ। राम जी के भी सारे ग्रह उच्च के थे, भगवान कृष्ण के भी सारे ग्रह उच्च के थे। औरों की परेशानियों के लिए लड़ते रहे पूरा जीवन, सारा जीवन। पूरा अपने लिए तो जीवन जिया ही नहीं कभी। आपका अपना जीवन है ही नहीं वो, है ही नहीं। और शायद यही मैसेज देने उनका अवतार हुआ था। बिल्कुल। उनका वो अवतरित हुए तो क्यों हुए? इसीलिए हुए। वो ये बताने के लिए अवतरित हुए कि जिंदगी है तो तकलीफें हैं,
और क्योंकि वो खुद भगवान है इसलिए वो अपने पल्ले सारी तकलीफें लेके आए कि मैं तुम्हें जी के दिखाता हूं कि इन सारी तकलीफों के बाद भी जिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आज के जमाने के लोग हैं है ना, हमें हर चीज में रेमेडी चाहिए। तो कोई दाल, कोई चावल, कोई चीनी वाली रेमेडी मिल जाए तो जिंदगी बन जाए हमारी। सर अगला मेरा सवाल रेमेडीज के ऊपर ही था, जेमस्टोन्स, पर्टिकुलरली द बिजनेस ऑफ फियर इज इन जेमस्टोन्स। कुछ भी दिक्कत हो पुखराज प्रिस्क्राइब कर दीजिए, रूबी प्रिस्क्राइब कर दीजिए, डायमंड प्रिस्क्राइब कर दीजिए, ये बहुत चलता है। डज जेमस्टोन एक्चुअली वर्क और रादर डू दे डू मोर हार्म देन वर्किंग फॉर यू? ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। मेरा मानना ये है कि जितने भी जेमस्टोन्स हैं ये हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि जिस तरीके से आपका भला हो, आपके लिए कुछ अच्छा हो। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज जिसका प्लस और माइनस नहीं है तो मुझे बता दो। ये सृष्टि पूरी बनी ही प्लस और माइनस पे बेस्ड है। देव है तो दानव है, स्त्री है तो पुरुष है, अमीर है तो गरीब है, तो हर हिस्से अच्छाई है तो बुराई है। तो कोई भी हिस्सा अकेला नहीं है ना। हर चीज का एक डिफरेंट एंगल है ही है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव हैव नेगेटिव। एब्सोल्यूट। तो स्टोन्स के भी जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अब आपको स्टोन कैसे यूज करना है ये एक आर्ट है। ठीक है, और ये उस समय में आपको इस्तेमाल करना है जिस समय पर्टिकुलर में आपको उसकी जरूरत है। लेकिन मान लीजिए अब हमारे यहाँ मैंने बहुत सारे लोग देखे, वो क्या करते हैं जी, नीलम कब से पहना हुआ है? नीलम तो हमने जी 17 साल से पहना हुआ है। पुखराज हमने 15 साल से पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है भाई? इसका भी एक फेज होता है लाइफ में। ये उतनी देर तक तो अच्छा करते हैं, उसके बाद जब इनका समय निकल गया तो ये अच्छा रिजल्ट तो बंद कर देते हैं देना, लेकिन बुरा रिजल्ट कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पत्थर पहन रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि पत्थर सदा के लिए नहीं होते। एक बार पंडित जी ने बताया और 20 साल से पत्थर पहन के बैठे, ऐसा नहीं होता। सर एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है, बहुत बहुत सारे ज्योतिषों को कहते हुए सुना है, अपना लगन बली कीजिए। पत्थर वो हमेशा लगन बली करने के लिए उसके हिसाब से देते हैं, आपके लग्न लॉर्ड का पत्थर दे देते हैं। डज दैट रियली वर्क? हाँ बिल्कुल करता है। कैसे करता है यही तो समझना है। आज आप सारी बातें खुलवाओगे ऐसे क्वेश्चन पूछ के। देखिए, आप आए क्यों हो इस दुनिया में? कोई तो पर्पस होगा ना आपका आने का। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ जो है, वो आपकी पर्पस को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि आप क्यों आए हो, तो आप आए तो अपने फर्स्ट हाउस के लिए हो, राइट? आए वहीं पे हो, बिल्कुल। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ भी आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट लाइफ है ना। अब प्रेजेंट लाइफ या तो सॉफ्ट हो सकती है या हार्श हो सकती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बताइए। अगर आपको हार्श करनी है तो इसकी एनर्जी को बढ़ा दो, राइट? ठीक है, लगन का पत्थर पहन लिया, हार्शनेस बढ़ जाएगी। आप कोई भगवान हो, देवी देवता हो, जो इस दुनिया में मौज लेने के लिए आए हो? अरे मौज लेने के लिए आना होता तो ब्रह्मा जी के पास में कुर्सी लगा के बैठते आराम से। धरती पे क्यों आए? हमारे अवतार जितने हुए वो भी जब नीचे आए तो उनको भी वो पनिशमेंट के तौर पे अवार्ड हुई थी। आप अगर कहानियां सुनो तो जितने भी अवतार हुए हैं वो किसी न किसी श्राप के फल में या किसी न किसी देवताओं की अपनी की गई गलती का जब उनको दंड मिला तो वो मृत्यु लोक में जाने को मिला। करेक्ट। तो ये जो लोक है ना, 7 लोक जो हैं, इनमें से मृत्यु लोक जहां पे हम लोग रह रहे हैं ये बेसिकली कारागार है, ये पनिशमेंट है, डिवाइन प्रिजन। ठीक है, ये प्रिजन है। तो जैसे कोई समाज में कोई बुरा काम करता है तो उसको प्रिजन में भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है
इस सिस्टम में जब आपको पनिशमेंट मिलती है तो आपको मृत्यु लोक भेज दिया जाता है। तो हमारे जितने अवतार भी आए हैं वो अपनी सजा भुगतने के लिए ही आए हैं। आप किस लिए आए हो? आप मौज मारने के लिए आए हो? We are no exceptions. मतलब We have you are also better than God even. obviously that's not true. है ना? We have come here for because प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध है, उसको पिछले भुगतने कर्म के लिए के आए जन्म हो। है। अब प्रारब्ध भारी होगा तो फर्स्ट हाउस भारी हो जाएगा, और प्रारब्ध में कुछ खास नहीं होगा तो फर्स्ट हाउस हल्का हो जाएगा। अगर हल्का फर्स्ट हाउस है तो आपको पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्थर की जरूरत, आप पत्थर को एस्ट्रोलॉजर तो के छोड़ पास ही दो, पहुंचो, पत्थर का आप तो एस्ट्रोलॉजर कॉन्सेप्ट के पास पहुंचोगे ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट हाउस का पत्थर पहन लिया हम्म, तो बस आपकी जिंदगी में परेशानियां 4 गुनी होने वाली है। आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ने वाले ही हैं। वाओ। लगन के हाउस का पत्थर पहन के ससुराल से बिगड़नी ही है। मैं लिख के दे देता हूं, जितने आपकी ऑडियंस सुन रही है हमारी, वाओ। उनको बोलो चेक करें। अगर आपने लगन के हाउस का पत्थर पहना हुआ है तो ससुराल से बिगड़ेगी। Wow, what a revelation. Please, everybody, comment. Let us know if that is true. Participate in this. मत मानिए मेरी बात, टेस्ट करके देख लीजिए। Absolutely. ठीक है, Absolutely. आप जब आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ ये हो रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा So true. हूं। लग्न का लॉर्ड जितना मजबूत होगा आपकी जिंदगी की तकलीफें उतनी बड़ी होंगी, आपकी जिंदगी की परेशानियां उतनी बड़ी होंगी। अगर आप पत्थर पहन लोगे तो वो और बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, अब लगे रहिए आप। हाँ, असल में होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत से लोग इसी भ्रम में जीते हैं। कंसल्टेशन में भी बहुत से लोग आते हैं, सर कोई पत्थर सजेस्ट कर दो। उनको लगता है पत्थर पहनने से किस्मत बन जाएगी, जबकि है नहीं ऐसा। है नहीं ऐसा। पत्थर इज अ ट्रीटमेंट। जब बीमार हो थोड़ी देर के लिए पहनो और हटा दो, परमानेंट पहनने के लिए नहीं है। Permanent नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारी जिंदगी पहन के रखा तो फिर आपके लिए वो तो परेशानी खराब बढ़ेगी। रिजल्ट देगा ही देगा। मैं गारंटी करता हूं, जिसने पत्थर पहना हुआ है, लोग तो 12वें हाउस के भी पत्थर पहन लेते हैं। जिसने पत्थर पहना हुआ है उसने अपना जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान खुद बनाया है। अगर आपने 10 साल 12 साल, आपको रियलाइज नहीं होता। असल में क्या है, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाती है कि हमने यार 5 लाख का पत्थर खरीदा है, अब ठीक तो है, अच्छा ही होगा। अब तो अच्छा ही होगा। तो जो नेगेटिव हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है। पंडित जी कहेंगे नहीं ये किसी और की वजह से हुआ, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो इस 5 लाख के पत्थर की वजह से हो रहा है। ठीक है, Which is एक कोई थी जिन्होंने कंसल्टेशन ली थी मेरे से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को नीलम पहनाया। नीलम पहनाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो आईसीयू तक चला गया, वेंटिलेटर तक पहुंच गया, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई। तो जिन पंडित जी ने पहनाया था उनसे पूछा कि जी ये है, तो पंडित जी का जवाब बहुत ही पैटर्न वाला था। पहले बुरा देता है, बाद में अच्छा देता है। तो बुरा तो कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं हो गया? और बचा क्या? और ये कौन सा नियम है कि पहले बुरा देगा बाद में अच्छा देगा? आप अपने स्किन क्यों बचा रहे हो? ऐसा नहीं होता। ये जो भी बताता है कि पहले बुरा देता है बाद में अच्छा देता है, ये भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, अपनी खाल बचाने का तरीका है कि हमें मत बोलो कुछ, ये तो पत्थर ही है, ऐसे ही करता है, पहले बुरा देगा बाद में अच्छा देगा। अरे यार, पहले आपने उसको बेचारे को सांसों की तकलीफ दे दी, तो जिएगा मरेगा उसका पता नहीं, और आप कह रहे हो बाद में अच्छा होगा। तो क्या बाद में अच्छा होगा यार? बच जाएगा तो अच्छा हो गया। हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें समाज में चल रही हैं। मैंने जितना भी पत्थर का यूज देखा है, हमेशा मैंने उसको नुकसान में ही देखा है। पत्थर पहनने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट दे हैव कब, कौन सा, कितना और कितनी दिन, एवरीथिंग हैज टू बी टेलर मेड। टेलर मेड। इट इज नॉट अ जनरल प्रिस्क्रिप्शन की जगह खरीदा पहना बस हो गया काम। अभी एक मेरे कोई जानकार थे, उन्होंने बोला जी मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं, दोनों भाइयों में एकदम नहीं बनती। तो मैंने कहा कैसे बनेगी? आपने ये जो मूंगा पहन रखा है, इसी ने सारी कहानी कर रखी है।
मंगल तो बलि हो गया। मंगल को बलि हो गया। अब छोटा भाई मानता नहीं, वो मानेगा ही नहीं, और दोनों भाइयों में होती है लड़ाई। आप खुश हो, आपने मूंगा पहन लिया सोने में, है ना। बड़े आदमी हो तो आपने मूंगा भी महंगा वाला खरीदा होगा। पत्थर भी अगर खरीदा आपने पुखराज, तो फिर आप 5 लाख वाला थोड़ी खरीदोगे, तो आप 20 लाख वाला खरीदोगे। हीरा भी खरीदोगे तो 70 लाख रुपए वाला खरीदोगे। और जितने ज्यादा हम पैसे खर्चते हैं, हमें लगता है हमारी किस्मत उतनी अच्छी हो जाएगी। That is so true. ऐसा है नहीं। The key here is to understand, basically, I think, if at all we have to strengthen a planet, and which planet to strengthen. नहीं, वो क्यों जान- स्ट्रेंथन करना, हाँ, क्यों Right. स्ट्रेंथन करना। हम्म, जो प्लैनेट आपका स्ट्रेंथन होगा वही दिक्कत वही देगा, दिक्कत देगा। तो स्ट्रेंथन क्यों करना। मैं हम्म। जितने वीडियो देखता हूँ, सब लोग ये कहते हैं इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो। क्यों करो भाई, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। लाइफ इज इन बैलेंस। हाँ, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही प्लैनेट देगा जो मजबूत जो होगा। मजबूत होगा। तो क्यों मजबूत करना। That is true. छठे घर में जो प्लैनेट बैठा है, या छठे घर का लॉर्ड जहां पे भी बैठा है, वो अगर उच्च का हो गया ना, तो ऐसी ऐसी बीमारियां देगा कि आप झूलते रह जाओ, झेल नहीं पाओगे। That is true. आपके लिए वो उच्च का है। तो उच्च के प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और मैं क्लास में तो अक्सर बताता ही हूँ, आप लोगों को तो मैंने बताया ही है सारा। आज आप मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बुलवा रहे हो, है ना। तो जितनी गालियां मैं खाता हूँ, थोड़ी बताओ आपको भी मिलेंगी। नहीं, the real purpose is the truth should be out sooner than later. मानता कौन है, जिसने 5 लाख खर्चे हैं वो थोड़ी मानेगा आपकी बात। कोई बात नहीं, टाइम सिखाएगा सर। हाँ। लेकिन मानना तो सबको ही पड़ेगा। ना माने, जो सच है वो तो आना ही चाहिए सबके आगे से। भाई जिसने 5 लाख खर्चे हैं वो नहीं मानता, जिसने 7 लाख का पत्थर पहना है वो नहीं मानता। फिर उसमें एक और तुर्रा रहता है, मैं तुर्रा ही बोलता हूँ उसको। पत्थर सिद्ध करके पहनने चाहिए, है ना। तो ये सब जो है ना, ड्रामेबाजी क्रिएट की गई है जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। क्योंकि पत्री देखने का आप मुझे क्या दे दोगे। That is the biggest incentive and motivation है ना? behind it. आप मेरे पास आए और मैंने देखा कि आपकी हैसियत ठीक ठाक है, और आपका मूड भी लग रहा है पत्थर खरीदने वाला, है ना। जिसका मूड होता है ना, वो आके बोलता है पंडित जी कोई पत्थर बता दो। अब मैं देख रहा हूँ आप पत्थर खरीदने के लिए मेंटली बिल्कुल तैयार हो, मेरे पास आए बैठे हो। अब मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो कहेगा पत्थर मत पहन लेना भाई साहब। बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस क्या बोलता है, इसको पत्थर बेचो। तो थोड़ी देर बाद आपसे बात करते करते मेरी पत्थरों वाली जो पोटली है वो खुल जाएगी। ये देखो जी, ये वाला ये है, ये वाला ये इतने का, ये इतने का, ये इतने कैरेट का, ये इतने रत्ती का, खुल जाएगा ना। बिल्कुल। अब मेरे को पत्री देखने का आप क्या दे रहे हो और पत्थर में क्या दे रहे हो। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि पत्थर में मार्जिन कितना है। बहुत बहुत मार्जिन है ना, बहुत। तो वो जो इंसेंटिव है वो अच्छे अच्छों की आंखों में चमकता है, और लोगों का इंटरेस्ट है। मैं आपको जबरदस्ती तो बेच नहीं रहा, आप तो मेंटली खुद ही ये तय करके आए हो कि बस पत्थर पहनी और आपकी किस्मत बदल गई। मेंटली यू आर प्रोग्राम्ड फॉर दिस। तो फिर आपको रोकना तो मेरे लिए तो बेवकूफी है ना। वाई टू किल माई अर्निंग्स, है ना। तो अर्निंग तो अच्छी है, होनी चाहिए। आप जहां बैठे हो इसी ड्रॉर में पत्थर पड़े हैं, मैं बेचता नहीं, क्योंकि मैंने पत्थर बेचने बहुत साल पहले, जब मुझे सारी समझ में आई थी, तो मैंने बंद कर दिया था। And that is actually what a true Jyotish would ever do. He would not short sell. ज्योतिष his पत्थर morals. बेचने का धंधा नहीं है, Correct. पत्थर बेचने की दुकान नहीं है। आप मुझे देखिए, मैं कुछ नहीं पहनता, Exactly. कोई धागा पत्थर कुछ नहीं, क्या मुझे पता नहीं है, या मैं पहन नहीं सकता, या मुझे कोई पत्थर सूट ही नहीं करता, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो करता ही होगा यार, कुछ कभी ना कभी तो होगा ही, कुछ तो करता होगा। लेकिन आपने मेरे हाथ में कभी कुछ देखा हो तो बताओ। कभी नहीं सर, कभी नहीं। तो मैं दुनिया को बेच सकता हूँ, मैं अपने लिए समझ नहीं आती मेरे को क्या कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। सर ये रेमेडीज का फिर कैसे करें। पत्थर पहन नहीं सकते, पत्थर पहनना अच्छा नहीं है, दाल चावल चीनी की रेमेडी आप वैसे ही रिकमेंड नहीं करते, तो फिर कैसे सुधारे प्लैनेट्स को, कैसे अपनी जिंदगी सुधारें। देखिए, मैं अक्सर अपनी क्लास में, आप तो जानते ही हो, मैंने बहुत बार एक बात हमेशा ही बोलता हूँ मैं कि रेमेडी वो जो कभी ना हो। उसका रीजन है।
वो रेमेडी जो आपको कुछ तकलीफ नहीं देती। तकलीफ कब होती है? जब हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आपको मीठा पसंद है और मैं बोलूँ जी मीठा नहीं खाना, तकलीफ होगी। आप स्मोक करते हो, मैं आपको बोलूँ कल से स्मोक बंद, आपको तकलीफ होगी, है ना? रेमेडी जब भी होगी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगी, क्योंकि वो किसी प्लैनेट की एनर्जी का शिफ्टिंग है। भाई आप जो रेमेडी कर रहे हो वो कोई प्लैनेट ही है ना जिसकी तकलीफ है आपको, और मैं उस प्लैनेट की एनर्जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए, कुछ तो कर ही रहा हूँ ना उसके साथ। आपको क्या लगता है प्लैनेट ऐसे आसानी से मान जाएगा? मैंने ये बोतल यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, ऐसा हो जाएगा? It's not that simple. नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं कोई ग्रह हमारी बात मानने थोड़ी बैठे हैं, हम उनकी बात मानने के लिए बैठे हैं। Exactly. तो मेरे ये बोतल तो मैं यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन मैं प्लैनेट को यहाँ से यहाँ नहीं रख Shift सकता। नहीं कर सकते आप। तो जो असल रेमेडी आपको मिलेगी, जो आपके लिए वाकई में यूजफुल है, आपसे वो होगी नहीं। Because that would require you to make a very conscious effort to improve yourself. ब्लाइंड जिसको होता है ना, वो आपको एक ब्लाइंड फेथ चाहिए, दिमाग नहीं लगाना वहां पे। ये दिमाग जो है ना, ये लोचा है, बने बने खेल ये बिगाड़ता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। कल एक किसी का फोन आया, मैंने उनको कंसल्टेशन दी थी, तो उन्होंने बोला सर आपने ना जो रेमेडी बताई, मैंने उसी समय उनको बोल दिया था, मैंने कहा जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ ये आपसे होगी नहीं, अगर हो जाए, ये मैं इसलिए नहीं करता कि डिस्करेज हो जाओ आप, मैं ये इसलिए करता हूँ आप मोटिवेटेड रहो, कि मेरे को कैसे कह दिया नहीं होगी, मैं तो करके दिखाऊंगा, तो मैं तो यही तो चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम मैं बता रहा हूँ आपको ये रेमेडी, लेकिन आपसे ये होगी नहीं। उन्होंने 3 हफ्ते 11 हफ्ते की मैंने उनको रेमेडी दी थी। 3 हफ्ते बाद उनका कल फोन आया, अब वो कह रही हैं कि सर आप जो रेमेडी दे रहे हो ना, वो मैं कर तो रही हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आपने ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी, आप घर आके सोचते हो कि ये दवा ठीक है नहीं है, ये मुझे ये वाली क्यों दी, वो वाली क्यों नहीं दी, कभी सोचते हो आप? We follow it as a ritual. है ना, जो आपके लिए बेस्ट है वो डॉक्टर बताता है ना, बिल्कुल। हम भी वही बताते हैं। लेकिन जब आपसे वो रेमेडी होनी नहीं होगी, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई खलल आएगा, कोई ना कोई एनर्जी काम कर जाएगी, और सबसे खतरनाक एनर्जी जो है वो है दिमाग। ठीक है, दिमाग काम कर गया, और मैं क्या कहता हूं, ब्लाइंड फेथ। तो ईश्वर उसकी सुनता है जो उस पर भरोसा करता है, वो भाव का भूखा है, उसे आपके टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है ना। टेक्निक से उसका क्या लेना देना, आपके भाव सच्चे हैं, आप सच्चे भाव से उसको भोग लगाओ, आप कुछ भी खिलाओ वो खा लेगा। आपका खिलाया उस तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपका भाव उस तक पहुंचता है, भक्ति आपकी जरूर पहुंचती है ना। आप, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लोग हो गए, तो अब हमें भगवान को भोग लगाने के लिए महंगा वाला लड्डू चाहिए, सस्ते वाले लड्डू से भगवान खुश नहीं होता। हम इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। एक तरफ आप रेमेडी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सोच रहे हो कि ये लगेगी कि ये नहीं लगेगी। मैं बता देता हूं, नहीं लगेगी, क्योंकि आपका भाव अब रेमेडी का रहा ही नहीं, आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया ये, आपकी एनर्जी वो वाली है ही नहीं जो उसको चाहिए थी। ट्रू। और देखो भैया, सीधी सीधी सी बात है, आपको जो भी रेमेडी कोई बताता है, इट इज बिटवीन यू एंड हिम। आपके भाव हैं और उसकी एक्सेप्टेंस है। आपने किस भाव से खिलाया, जिस भाव से खिलाया वो उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम बता सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर कि आपको ये लगाना है, ये भोग लगाना है। आपकी भावना हम नहीं बदल सकते,
ठीक है ना? So, मान लीजिए आप इसी भावना से कर रहे हो कि यार मेरा क्या जाता है, 2 लड्डू ही तो खिलाने हैं, 10 रुपए के 2 लड्डू आएंगे, मेरा तो हजारों लाखों का काम बन जाएगा। सोचने वाला तो कुछ भी सोच सकता है ना। तो आपको लगता है ये रिश्ता, उसको लड्डू चाहिए, आपको उसको आपके लड्डू वड्डू नहीं चाहिए, उसको आपकी फीलिंग्स चाहिए। हाउ यू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। अगर आप कनेक्ट नहीं हो, मैं आपको कॉल करता हूं, मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मेरी आपकी बातचीत हो जाएगी? impossible. तो उससे कैसे हो जाएगी? That is absolutely उसके साथ logical. अगर नेटवर्क जोड़ना है ना, तो वहां तार अलग है। वो इमोशंस के तार हैं, वो भावनाओं के तार हैं, वो उनके साथ जुड़ता है, वो आपकी टेक्निकलिटी पे नहीं जुड़ता। मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता हूं, राम राम जपे तो भी राम मिले, मरा मरा जपे तो भी राम मिले। आप राम जप रहे हो या मरा मरा जप रहे हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भावना क्या है, जब आप मरा मरा कह रहे हो तो भी आपके अंदर राम ही चल रहा है, वो उसको सुनता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, सर आपने रेमेडी बताई थी, हमने करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने तो मैकेनिकल ही रेमेडी करी ना भाई, तो मैकेनिकल रेमेडी उसे स्वीकार ही नहीं। और जो रेमेडी दी जा रही है, इसका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये तो अल्टीमेटली उसने अपने हाथ में रखा है ना। हम तो रास्ता बता सकते हैं कि ये करो, मैं आपके भाव नहीं बदल सकता। इसलिए बहुत बार रेमेडी काम नहीं करती। रेमेडी सिर्फ फील्स हैं, आप अपनी फील अपने ईश्वर तक पहुंचाते हो कि प्रभु मेरी ये तकलीफ है, इसको ठीक कर दे। Perfect. And that is how it should be. That is how you should approach any problem. You should pray for any solution for any problem. That is how it should This is the only This is way the to only get way connected with the God. Correct. अदरवाइज आप उससे कैसे कनेक्ट होगे? उसे तो कुछ चाहिए नहीं आपसे। Exactly. आप उसे दे क्या सकते हो? मुझे याद आ गया आज बात करते करते आपसे, एक बार मैं शनि मंदिर खड़ा था, तो वहां पे कोई बच्चा पहली बार शायद आया होगा। तो वो शनि मंदिर में ना, वो थाल मिलता है पूरा, जब शनिदेव पे चढ़ाते हैं तो काला कपड़ा, सरसों का तेल, दिया, थोड़े से तिल, है ना, वो नेहरू प्लेस में जो है वहां पे वो सारे थाल मिलते हैं। तो थाल में भी उन्होंने वैरायटी रखी हुई है, भी 60 रुपए वाली भी है, 100 वाली भी है, 200 वाली भी है ना। वो होता ही है, उसमें थोड़ा कम ज्यादा होता है, उसमें वो सब जगह है, कोई बात नहीं। तो मैं थाल ले रहा था, तो एक बिल्कुल पास में एक लड़का यंग सा था, तो वो आके बोला कितने वाली थाली लूं? मैं कहा जिसने दिया उसको क्या देगा ये पूछ रहा है। और मैं खुद बाद में सोच रहा हूँ, यार मैंने क्या बोल दिया, बात तो सही बोली। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसको तू क्या दे देगा? 60 की थाली है, 100 की थाली है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम लोग, आज मुझे समझ में आता है, हम लोग किस में फंस जाते हैं? 60 की थाली और 100 की थाली में फंस जाते हैं। And which actually is not even a thing to consider. The thing that you should even consider is you went there. आपके पास पैसे नहीं है, आप खाली हाथ जाओ, उसके सामने बैठ जाओ और सच्चे मन से उसे ध्यान कर लो, वो आपके काम कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ, किसी तेल की, किसी लड्डू की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको कनेक्ट कैसे करना है वो आना चाहिए। कनेक्ट आपका है नहीं, फिर कहते हैं मेरे काम नहीं बनते, तो फिर कैसे बात बनेगी? Thank you so much, sir. Thank you so much. I think today's podcast would be something for the audience and the viewers to grab, to hold on to ponder over what sir has said. Thank you so much. ये दिल की बातें हैं, कभी कभी करने का मन करता है, तो आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.